चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन के पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसका सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शन का ही सिंटेक्स है जिसमें बस क्या ऐड हुआ है, ये जो पैरेंथेसिस था इसमें आपको कुछ नई चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर मतलब फंक्शन में जो वैल्यूज़ पास की जाती हैं ताकि वो फंक्शन उन पैरामीटर्स में जो वैल्यू है उनको इस्तेमाल कर सके, तो इसीलिए हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं। तो फंक्शन को जब कॉल किया जाता है वहाँ से जो वैल्यूज़ भेजी जाती हैं पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे कि इस फंक्शन को कॉल किया गया और इसके अंदर ये वैल्यूज़ भेजी गई हैं, इनको हम आर्गुमेंट बोलते हैं या वैल्यूज़ बोल सकते हैं। और ये जो वैल्यू पास की जाती हैं तो ये जाती हैं जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, मतलब यहाँ पे ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। इसको आर्गुमेंट बोलेंगे तो इसको पैरामीटर बोलेंगे। ये वैल्यू इसी में जाकर स्टोर हो जाती है, यानी ये एक तरह का वेरिएबल होता है, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी है, तो यहाँ पर जो ये लिखा होता है ये वेरिएबल होता है या पैरामीटर होता है। और जहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग होती है वहाँ पर जो वैल्यू भेजी जाती है उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं, जो सप्लाई किया जाता है जब इसको कॉल किया जाता है उसी टाइम। ठीक, तो इसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका सिंटेक्स यहाँ पर है, ये फंक्शन का ही सिंटेक्स है। यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है और उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, फिर पैरेंथेसिस में आपको देना होता है वो पैरामीटर्स यानी वो वेरिएबल्स जो वैल्यू रिसीव करते हैं जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कॉल किया जा रहा है, ठीक, और यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। और यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, इसको देख सकते हैं कि पैरामीटर इज पास टू द फंक्शन इट इज़ कॉल्ड एन आर्गुमेंट। जब पैरामीटर को फंक्शन में पास किया जाता है तो उसको आर्गुमेंट कहा जाता है, ठीक है। यानी ये जो है ये हमारे क्या है, ये सब आर्गुमेंट या वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर जो रिसीव कर रहा है इन वैल्यूज़ को, इनको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। और मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकते हैं, तो यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है ये मल्टीपल है, 1 2 3 3 पैरामीटर हैं रिसीव करने के लिए, वैल्यू रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर, एक तो ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो होता है ये एरे का सिंबल है ये। तो यहाँ पर एक तरीके से एरे पास किया जा रहा है, ठीक है। तो एरे मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरे का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंबल जो है एरे है, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मल वेरिएबल आपको दिख रहा है, नॉर्मल पैरामीटर, लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर है वो इन द फॉर्म ऑफ एरे है। एरे इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग भेजी जा रही है, स्ट्रिंग वैल्यू भेजी जा रही है। और स्ट्रिंग को आपको पता है कि सी में जो स्ट्रिंग टाइप नहीं होता है बल्कि कैरेक्टर टाइप होता है, तो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैरेक्टर टाइप से। और वहीं अगर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हों, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों, तो वो स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एरे का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये नेम एक एरे है जो कि इन वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। और यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर है, एक ये और एक ये, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो पहले लिखा है ये इनका टाइप लिखा है, मतलब इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, कैरेक्टर टाइप की। और इसमें जो वैल्यू आएंगी वो इंटीजर टाइप की, इसीलिए इनका टाइप लिखा हुआ है। और यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखा होता है या फिर पैरामीटर नेम लिखा होता है, जिनका यूज अंदर का कोड यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड है वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज हो भी रहा है, देखिए इसमें जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे यूज कर लिया गया, इसमें जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे यूज कर लिया गया। तो इस तरीके से होता है। इसको करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है, ठीक। और उसके बाद ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर मेन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर इस फंक्शन की कॉलिंग की गई है। तो किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है, जब हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया गया, फिर से इस फंक्शन को कॉल किया गया, इसी फंक्शन को, और फिर तीसरी बार भी फंक्शन को कॉल किया गया। लेकिन तीनों ही बार
उसके अंदर के जो आर्गुमेंट है उनको बदल दिया गया है, ठीक है, यानी वैल्यूज़ को बदल दिया गया है। पहली बार जब इस फंक्शन को कॉल किया गया तो जो वैल्यू सेंड किए गए हैं वो है एक स्ट्रिंग यानी लियम और इंटीजर 3। तो ये जब इसको कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और इसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करेगा और इस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करता है और इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आई वही वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगी क्योंकि सेम है। तो इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, ये वाली लियाम, और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ये वाली 3, ठीक है। तो इसमें जो आ रही है 3 तो वही यहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ इनकी वैल्यूज़ दिखती हैं। हेलो परसेंटेज, परसेंटेज मतलब जो स्ट्रिंग होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %s देना पड़ता है। इसमें क्या है, स्टोर हो रही स्ट्रिंग, ये एरे है। जो स्ट्रिंग होती हैं सी में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को एरे वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर, और इससे आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप इसका नाम लिख सकते। और उसके बाद इंटीजर की वैल्यू मिल जाती है %d से, स्पेसिफायर है इंटीजर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसी हिसाब से वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ इस जगह पर आ जाती है और ये वाली वैल्यूज़ जो है वैल्यू इस जगह पर आ जाती है, ठीक। तो पहली लाइन आपको दिखती है ये वाली। फिर उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है, इतना एग्जीक्यूट करने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक है, इसकी कॉलिंग होती है तो कंट्रोल यहाँ जाके पूरा एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट दिखाता है। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ से वापस यहाँ पर आता है तो इसको एग्जीक्यूट करता है तो ये सेकंड लाइन दिखती है। फिर तीसरा एग्जीक्यूट करता है तो ये वाली लाइन आपको दिखती है। तो इस हिसाब से ये काम करता है फंक्शन। बस इसमें यही था और कुछ नहीं इसमें। अब इसके बाद है पास एरेज एज फंक्शन पैरामीटर। इससे पहले इसमें एक चीज़ आपको बतानी थी, वो ये कि अगर आपको इससे कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। लेकिन अब शर्त ये है कि अगर इसको हम लोग हटा रहे हैं तो ये जो वेरिएबल है इसमें केवल एक ही करेक्टर स्टोर हो सकता है क्योंकि इसका टाइप क्या है, करेक्टर है, ठीक। केवल एक ही करेक्टर ही हम लोग इसमें सेंड कर सकते हैं, यानी ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका टाइप है करेक्टर और इसमें केवल एक ही करेक्टर स्टोर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से केवल एक ही करेक्टर को सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो एक करेक्टर को सेंड करना है तो इसे हम लोग सिंगल कोट के अंदर रखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से m कर दें और यहाँ से हम लोग जेनी के लिए j कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग अंजा के लिए सिंगल कोट में ये कर देते हैं, ठीक है। तो कोई एरर नहीं होगी। तभी आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, हेलो m, हेलो j, हेलो एंजा, ठीक है, कोई एरर भी नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर जो % है इसको बदलना पड़ेगा c से, ठीक है। अब देखेंगे आपको यहाँ पर आपके कोई एरर नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर क्यों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। क्योंकि वो एरे था, नेम नाम का एरे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग भेज रहे थे। स्ट्रिंग मतलब मोर देन वन करेक्टर, एक करेक्टर से ज़्यादा की जो सेट होता है करेक्टर्स का उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। एक वर्ड जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टर होते हैं, तो उसके लिए उसे स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसे देख लेते हैं कि पास एरेज एज फंक्शन पैरामीटर। तो फंक्शन पैरामीटर के रूप में हम लोगों ने अभी एरे पास किया है, यहाँ पर ये एरे ही है जिसको पास किया गया है फंक्शन पैरामीटर के रूप में, ठीक है। इस फंक्शन का एक पैरामीटर है ये, मतलब एरे के रूप में पास किया गया है। तो जो चीज़ पहले पढ़ी थी वही चीज़ इसमें भी है। इसमें बस ये फॉर लूप इसमें लगा हुआ है अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मेन में क्या काम किया, एक एरे बनाया है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं और उसी के बाद इसी एरे को पास कर दिया गया है इस फंक्शन के अंदर। तो जब हम लोग इसको कॉल करते हैं इस फंक्शन को विथ दिस आर्गुमेंट, तो क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पे जाता है और इनकी वैल्यूज़ को लेकर जाता है, ठीक। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं ये वाली ये जाके इसमें स्टोर हो जाती हैं, ठीक। मतलब सेम यही चीज़ जो है इस फंक्शन के अंदर उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। ये पूरी चीज़ इस फंक्शन के अंदर उपलब्ध हो जाती है जस्ट इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका फॉर लूप के ज़रिए हम लोग उसको लूपिंग करके उसकी सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये कैसे काम करता है आपको पता होगा। तो 1 बाई 1 उसके सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपने फॉर लूप पढ़ा होगा, तो वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर वही सब चीज़ें दी हुई हैं।
और रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में भी आपने पढ़ा है, पिछले बार मैंने बताया था कि जो भी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही ये जो माई फंक्शन 3 है इसको कॉल किया गया। तो जैसे कंट्रोल सबसे पहले इसी को इसके अंदर ही आता है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने पे इसे कॉलिंग मिलती है, फंक्शन की कॉलिंग। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पे जंप करता है और उसके बाद इस वैल्यू को भी लेके जाता है जो कि एक्स में स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 5 + x, यानी कि जो 3 यहाँ से भेजा गया था वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है और 5 + 3 8 हो जाता है, जिसको ये फंक्शन रिटर्न भी कर देता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसका टाइप भी लिखा है, यानी कि ये जो भेजी जा रही है जो चीज़ उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो 5 + 3 8 इंटीजर ही है, तो 8 इंटीजर है इसलिए यहाँ पर इंटीजर लिखा है। और ये जो वैल्यू है कहाँ पे पहुँचती है, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, यानी कि इस जगह पर। तो इसी जगह पर जो ये जो हाईलाइटेड है इस जगह पर आके क्या बैठ जाएगा, 8 बैठ जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिंटफ के जरिए दिखती है। तो ये होता है हमारा रिटर्न, ठीक। तो रिटर्न कैसे काम करता है ये पिछले बार भी बताया था मैंने, ये रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो आपको यहाँ पर वाइड लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज़ को ऐड करने का एक फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आया, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसे यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग मिलेगी। तो कंट्रोल यहाँ पर जाता है, यहाँ पे जाएगा तो ये 5 और 3 वैल्यू को भी लेके जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा और y में आपका 3 आ जाएगा ये वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है, दोनों ऐड होते हैं 8, फिर 8 को रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ यानी 8 रिटर्न हो जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया, कॉल कहाँ पे किया गया, यहाँ पर किया गया, तो इसी जगह पर आकर 8 जो वैल्यू है बैठ जाती है, ठीक है। जिसको प्रिंटफ जो है फंक्शन डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पर पूरी लाइन। तो ऐसे काम करता है। और यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, हम लोग जो उसको डायरेक्ट कॉल करते थे उसको रिटर्न जो है यहाँ से, जैसे ये लिखा हुआ है ना, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको पढ़ेगा तो उसको यहाँ पर कॉलिंग मिलेगी तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे जाता है और यहाँ से रिटर्न लेके आता है x + y की वैल्यू जो आपको मिलती 8। तो 8 इसी जगह पर आके बैठ जाती है, यानी 8 जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग प्रिंटअप में इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रिंट कराने के लिए प्रिंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पिछला जो एग्जांपल था उसमें क्या था कि किसी वेरिएबल को बना नहीं रहा था, डायरेक्ट कॉल कर रहा था, यहीं पर वैल्यू आ जा रही थी ये वाली, जिसको हम लोग प्रिंटअप के जरिए डिस्प्ले करा लेते थे अपना यहाँ पर 8। और ये जो लाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई है भी हमें प्रिंट होते हुए दिखती थी, ठीक है। तो %d की जगह पर आपको इसकी वैल्यू दिखती थी। तो ये तो आपको पता ही होगा इसका तरीका डिस्प्ले कराने का कि प्रिंटअप कैसे काम करता है। तो इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल बनाया गया रिसीवर के रूप में और इसमें कुछ नहीं है। पिछले एग्जांपल में डायरेक्ट इसको प्रिंट करा रहा था इसकी वैल्यू को और यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल में स्टोर किया गया 8 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 8 10 जा 80, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन दिखाई देगी, उसके बाद इक्वलिटी के बाद आपको 80 दिखाई देगा, ठीक। तो ये सब होते हैं ऑपरेशन, आप कर सकते हैं।